Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Govinda Radha, Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, Gauranitai. Jaya Gauranitai, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सजीवम् साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को हमारे जो वीकली भगवत गीता सेशन है उसमें स्वागत करता हूँ। अजय पोद्दार प्रभु आज थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो प्रभु ने मुझे बता दिया कि प्रभु आप ही स्टार्ट करिए। और प्रभु के इच्छा से, प्रभु के अरेंजमेंट से ये सेशन हमारा चल रहा है। हम एक दूसरे के साथ भगवान के जो भगवत गीता है उसके बारे में थोड़ा हमें चर्चा करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली ये बोला जाता है, ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, ये बहुत ही परेशानी देने वाली जगह है। तो और हमारे जीवन में भी हर समय हमें परेशानी होता रहता है, प्रॉब्लम्स आता रहता है, लेकिन उस परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है, उस परेशानियों से फाइट करने के एक ही उपाय है, और उस परेशानियों से डील करने का एक्चुअली एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवान के जो वाणी है, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ जो वाणी है, जो हम सब के लिए है, उसका आश्रय लेना। जैसे मानिए आप घर में एक वॉशिंग मशीन लाते हैं, वो एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सब उसमें फीचर्स है, और कुछ चीज एकदम ही नया है, आपके पुराने जो
मशीन है उस मशीन से नया है इस वॉशिंग मशीन में सब फीचर्स, तो तुरंत आप क्या करेंगे, एक तो उसके साथ दिया हुआ जो मैनुअल है वो स्टडी करेंगे, और अगर वो मैनुअल देख के भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप उनके जो एक कस्टमर केयर में कॉल करके किसी के एग्जीक्यूटिव को बुला लेंगे और वो घर में आके आपको अच्छे से समझा के जाएगा इस वॉशिंग मशीन का फंक्शनैलिटी। वैसे ही ये दुनिया जो है ये भगवान ने बनाया, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भगवान ने बनाया और ये भगवान का क्रिएशन है। एक्चुअली इट इज ऑल्सो लाइक अ मशीन, ये है यंत्र। और आप देख सकते हैं कि कितना सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जैसे एक मशीन एक बार आप चालू कर दीजिए और फिर अपने आप वो अच्छे से चलता रहता है। तो वैसे ही ये भी जो जगत है ये भी बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, इस मशीन में भी सब कुछ अच्छे से ही चल रहा है। तो इसके अंदर हमें अगर कुछ परेशानी फेस हो रहा है, अगर इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, अगर हम कुछ डिफिकल्टी के थ्रू जा रहे हैं इससे डील करने में, तो तुरंत उसके लिए मैनुअल क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता इज द मैनुअल फॉर टू डील विद दिस वर्ल्ड। ये दुनिया से डील करने के लिए मैनुअल है भगवत गीता। और अगर हम अगर उन सब भक्तों से सुनेंगे जिन भक्तों ने ये भगवत गीता का प्रिंसिपल्स अपने जीवन में मतलब he has lived through this principle, जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रिंसिपल्स का पालन किया, तो हमारे रियलाइजेशंस और भी अच्छे होंगे, तब हम भी ये भगवत गीता को अपने जीवन में ला पाएंगे, हमारे जीवन में यूटिलाइज कर पाएंगे। एक्चुअली कृष्णा भी बोलता है 4th चैप्टर में, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो व्यक्ति तत्वदर्शी है, जिन्होंने सत्य को देखा है, और उनके गाइडेंस में भगवत गीता सीखिए, भगवत गीता का जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को लीजिए। वैसे तत्वदर्शी व्यक्तित्व कौन है, श्रील प्रभुपाद जी हैं। उनके द्वारा जो रचित भगवत गीता के जो परपोर्ट्स है, भगवत गीता तो भगवान का ही है, उन्होंने जैसे भगवत गीता हमको समझाया, उसका उनके दिखाए हुए जो भगवत गीता का अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, हमारे जीवन में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि कैसे इस जीवन से डील करना चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रार्थना काफी बार मुझे याद आता रहता है, वो है तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीरितम कल्मशापहम। एक्चुअली ये प्रेयर्स है, वृंदावन वासियों का प्रेयर है। वो बता रहे, हे कृष्णा आपकी जो कथा है वो है अमृत के समान, दैट इज सो नेक्टेरियन, इतना मधुर है, इतना आश्रयदायक है। तव कथामृतम, आपके कथा अमृत समान है। तप्त जीवनम, और मेरा जीवन कैसा है, तप्त जीवन, मतलब जल रहा है चारों तरफ से, इतना परेशानी आ रहा है, इतना सब कुछ के साथ डील करना पड़ रहा है। कभी भी रीरितम कल्मशापहम, और इसलिए जो महान भक्त है, महान कवि, कवि मतलब महान भक्त जो है, वो आपके गुणगाथा को गा रहे हैं, आपका दिया हुआ रास्ता को हम सबको दिखा रहे हैं। कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णान्ति भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, वो श्रवण करने से हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। श्रीमदाततम, और श्री मतलब ऑस्पिशियसनेस, हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस आता है। भुवि गृह्णान्ति, और जो इस वाणी का प्रचार करता है भूरिदा जना, वो बहुत ही एक्चुअली वही सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति है जो इस वाणी का प्रचार करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया भर में इस भगवत गीता के जो ज्ञान है उस ज्ञान का वितरण किया है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके लाखों के संख्या में लोग भक्त बने हैं, अभी भी बन रहे हैं, और अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस भगवत गीता का आश्रय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ये जो सैटरडे क्लास का जो एसोसिएशन है उसमें एक्चुअली मंदिर के पीछे ही एकदम सामने ही एक बहुत फेमस क्लब है, सैटरडे क्लब। तो उसमें ये सैटरडे के दिन बहुत सारा प्रोग्राम्स होता रहता है, बट वो सारा प्रोग्राम्स कैसा है, कुछ एक मोमेंटरी प्रोग्राम्स है जिससे थोड़ा समय के लिए वो लोग खुश होने की कोशिश कर रहे हैं।
बट असल में उस प्रोग्राम से निकल के अगेन बैक टू द नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं, और नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम से डील करना होता है। लेकिन हमारा जो सैटरडे का एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन से हम लोग परमानेंटली कैसे क्लियर कट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लिया जा सकता है इस प्रॉब्लम्स का, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा एंडेवर बहुत ज्यादा ग्लोरियस है प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। तो थोड़ा बहुत लास्ट चैप्टर जो लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे उसका रिकैप करेंगे। लास्ट चैप्टर, ये जो चैप्टर था इसका नाम है, कोई बता सकते हैं इसका क्या नाम है इस चैप्टर का? ध्यान योगा। ध्यान योगा, राइट। यह है ध्यान योगा। एक्चुअली कृष्णा इज अ परफेक्ट पर्सन। भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को सब ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियरली दे रहे हैं, ताकि वो कोई ये ना बोले अरे आपने तो ठीक से अंडरस्टैंडिंग दिए नहीं थे, ये ना बोले इसलिए कृष्णा सब ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, और उसमें अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। और सबके साथ एक कंपैरिजन करके भगवान एकदम क्लियरली बता रहे वो योग क्या है। और हर योग बताने के बाद अर्जुन तुरंत उस योग में जो प्रॉब्लम है, उस योग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपना प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बोल रहे ये योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन लग रहा है मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। और अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा ये चैप्टर का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो था इजी, राइट। और हम लोगों ने देखा जो ए था वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग का प्रोसेस जो था वो हम लोगों ने पूरा क्लियरली मतलब भगवान के द्वारा जो दिया हुआ अष्टांग योग है वो समझे थे, जिसमें अर्जुन लास्ट में क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण, के ये भगवान एक्चुअली ये बताते हैं कि जब भी मन इधर उधर जाए मन को वापस लाइए, मन को कान पकड़ के ऐसे वापस लाइए। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। जैसे जैसे मन यतो यतो, देखिए मीनिंग कितना क्लियर है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। जैसे जैसे मन अस्थिर होके इधर उधर भागता है, ततस्ततो नियमेतात् आत्मनि एव वशम नये। ततस्ततो मतलब तुरंत वैसे एक्शन करिए। मन इधर गया तो इधर जाइए। जैसे आप देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा खेलने के लिए उस डायरेक्शन में गया, वापस नहीं आ रहा है, तो मम्मी भी उसी डायरेक्शन में जाके उनका कान पकड़ के वापस लेके आते हैं। तो मन इधर गया उस डायरेक्शन में जाके उनको वापस लेके आइए, उधर गया उधर से जाके उनको वापस लेके आइए। ततस्ततो, जिस तरफ गया उसी तरफ भागिए, राइट। नियम एताद, नियम एताद माने उनके ऊपर नियम लागू करिए, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस डालिए, मन को ट्रेनिंग दीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल नीड टू लर्न। ये एक्चुअली हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। मन को कैसे ट्रेनिंग दे, मन को कैसे नियंत्रित रखे, क्योंकि मन अगर नियंत्रित नहीं रहेगा तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान बताते इसी चैप्टर के 6 चैप्टर के बिगिनिंग में मन के बारे में बता रहे भगवान कि मन, अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु होता है, और नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र होता है। तो जैसे आप देखते हैं एक छोटा बच्चा जब छोटा रहता है, वो जब एकदम एकदम छोटा रहता है, तब वो उनको जब टॉयलेट के लिए कुछ करना होता है, he cannot say, he or she cannot say, तो क्या करता है जहां पे है उधर ही टॉयलेट पास कर देता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, यू ट्रेन हिम और हर ना, सो दैट he or she goes to toilet, एकदम वॉशरूम में जाके, so that he does the thing, टॉयलेट में जाके वो करे। तो कैसे ही हुआ, ये ट्रेनिंग दिया आपने उनको, है ना, ऐसे ही हुआ। तो उसी तरीके से मन भी अनियंत्रित है, मन भी अनट्रेन्ड है, और मन को ट्रेन करना पड़ेगा। हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस किए थे, ये 3 चीज शायद आप लोगों को याद रहेगा। मन को ट्रेनिंग देने के लिए क्या करना है, मंत्र, मनः त्रायते इति मंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र जब हम जप करते हैं वो मन को ट्रेनिंग देने के लिए है। और बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए क्या करना है, इंटेलिजेंस के लिए है शास्त्र। शास्त्र पढ़ के हम इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकते हैं। पर हमारे जो ईगो है, हमारे जो मिथ्या अहंकार है, उसको हम कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं,
उसको हमें कॉन्स्टेंटली समझाना पड़ेगा। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि हम लोग दास है भगवान के, ये हमारा आइडेंटिटी है। ईगो एक्चुअली मीन्स आइडेंटिटी, ईगो का मतलब है आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी में हमें स्थित होना है कि हम लोग भगवान के दास हैं। इस तरीके से हम ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे जो इंद्रिया है, हमारे जो सेंसेस है, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सेंसेस के लिए है सेवा, भगवान का सेवा। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो अगर सेवा की भावना से करेंगे कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये भगवान के चरणों में सेवा के रूप में, जैसे कोई जॉब में जा रहा है वो सेवा के रूप में, घर सेवा के रूप में कर रहे हैं। जब कोई कुकिंग कर रहे हैं घर में तो भगवान को भोग लगाने के लिए कुकिंग कर रहे हैं, और जो प्रसाद है वो सबको फिर बांट रहे हैं। अगर कहीं पे घूमने जाना हो, बहुत अच्छा है, फिर इतने सारे तीर्थ है भारतवर्ष में, तीर्थ में घूमने जाइए और तीर्थ में जाके भक्तों से सुनिए, उससे वो भी एक तरीके का सेवा है। इस तरीके से अलग अलग सेवा करके, सब कुछ सेवा के माध्यम से, सेवा के भाव से ही करके हमारे इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 थिंग्स आई सेड टू कंट्रोल सेंसेस। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान का सेवा, मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र, और ईगो को कंट्रोल करने के लिए अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, हम भगवान के दास हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लाना चाहिए। तो इसलिए भगवान बता रहे ततो 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 निश्चलति, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर से वापस लेके आके मन को कंट्रोल करिए। इसलिए भगवान हमें बोल रहे मन को ट्रेनिंग देना है। आत्मनि एवं वसम नय, आत्मनि एवं मतलब अपने अपने आप में उनको, अपने आप से उनको वश में करिए, वसम एवं नय, राइट। और फिर अर्जुन बताते हैं चंचलम ही मन कृष्णा, हे कृष्णा मेरा मन तो चंचल है, प्रमाथि बलवत दृढ़म। प्रमाथि का मतलब क्या है कि पागल की तरह। पागल हाथी होता है ना, पागल हाथी को आप लोगों ने किसी ने देखा है? शायद नहीं देखा। मैं एक वीडियो देखा था, एक हाथी था, मतलब एक एक वो चल रहा था एक गांव में, एक मेला के अंदर में कुछ हाथी लाए गए थे। तो उसमें से एक जो हाथी है वो थोड़ा पागल हो जाता है अचानक से। तो जैसे ही पागल हो जाता है वो तुरंत अपना जो माहुत है उस माहुत को पहले मार डालता है और एकदम कुचल देता है जमीन पे, और दूसरे हाथी को मारने लगते हैं, दूसरे लोगों को मारने लगते हैं, एकदम पागलों की तरह बिहेवियर करने लगता है, राइट। तो ये होता है प्रमाथी। प्रमाथी मतलब एकदम क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहे। और बलवत, बलवत मतलब मानिए कोई वीक है, मानिए उतना शक्ति नहीं है, वो अगर प्रमाथी हो जाएगा तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर पागल हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कैसा है, ये है बलवत, ये बहुत ही शक्तिशाली है। और दृढ़म, दृढ़म मतलब बहुत आसान एक एग्जाम्पल से हम दृढ़ को समझ सकते हैं। दृढ़, दृढ़ का मतलब है मानिए लोहे का शीट है और उसके ऊपर आप एक सुई से उसको उसमें छेद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं बनाया जा सकता है। इट्स दृढ़म, बहुत टफ है। तो अर्जुन बोल रहा है मन भी वैसा ही है, मन को कंट्रोल करना भी उसी प्रकार, राइट। वायोर एवं सुदुष्करम। और अर्जुन एक्चुअली बोल रहा है कृष्णा मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट ये मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। जैसे ये फोटो में भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड करंट से क्या हो रहा है, पूरा इतना बड़ा बड़ा पेड़ सब हिल रहा है। तो मन का परिस्थिति भी वैसा ही है। और यहाँ से एक्चुअली ये है लिंक, लिंक मतलब अगला डिस्कशन में कैसे कृष्णा जाते हैं। जैसे सच अ स्ट्रॉन्ग माइंड इज सपोज्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ योग। मन इतना चंचल है और कृष्णा ने बोला मन को कंट्रोल करो योगा के द्वारा, इसलिए इतना योगा बताया था ना लास्ट चैप्टर में कृष्णा। लेकिन अर्जुन बोल रहे अरे ये तो प्रैक्टिकल है ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। कृष्णा बताते ना सुचौ उद्देश्य, सुचौ उद्देश्य माने मतलब ऐसे जगह में जाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हम तो उधर जाके एक दिन अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, अगर हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है या लंच मिस हो जाता है, हम लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं।
और कृष्णा बोल रहे उन सब जगह में जाके रहो, और मतलब एवरी डे यू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ योगा विदाउट फूड और वाटर। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्जुन हमारे ऑन बिहाफ ऑफ अस, अर्जुन क्लास क्यों बंद हो गई? वापस स्टोर कर ले लेंगे। अरे तू बोल लेना। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। अजय प्रभु, लगता है कि प्रभु जी का कनेक्शन चला गया है। हाँ सर, नेट का कुछ इशू रहा। ज्वाइन कर रहे हैं फिर सर, दिखा तो नहीं ज्वाइन किया। हाँ हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। एक्चुअली थोड़ा वो नेटवर्क का इशू हाँ प्रभु, हो गया था अचानक। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हम लोग बता रहे थे कि भगवान एक्चुअली अर्जुन को टू स्टेप सॉल्यूशन देते हैं। पहला क्या है कि सुइटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट, अभ्यास है ना। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या? प्रैक्टिस मतलब आई एम मेकिंग मिस्टेक बट स्टिल आई शुड परसिस्ट। मुझे मेरे अंदर परसिस्टेंस रहना चाहिए। मिस्टेक्स मुझे मिस्टेक से मैं मुझे डिफीट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ना कि देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अ वॉर एंड देयर आर बैटल्स। वॉर मतलब क्या? जो पूरा फाइट है, और बैटल मतलब बैटल इज अ कंपोनेंट ऑफ द वॉर। उसी पूरा युद्ध का एक छोटा कंपोनेंट है एक बैटल। तो बैटल में वी कैन विन और लूज। एक दिन शायद हम जीत गए, एक दिन हम शायद हार गए। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, उसमें क्या क्या हो रहा था? इट्स 18 डेज वॉर, पूरा 18 दिन का वॉर था, और उसमें हर एक दिन में बैटल हो रहा था। तो कभी किसी दिन पांडव बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, किसी दिन कौरव अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऐसे करके एक दिन ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होते होते अंत में एज अ कंक्लूजन, एज अ एसिमिलेशन, कौरव पांडवास जीत जाते हैं, राइट? सो इन दैट वे मे बी कभी कभी हम लोग मन से हार जाएंगे, कभी कभी मन के एजिटेशन से हम लोग हार जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ऐसे नहीं सोचना चाहिए ओके आज मैं तो हार गया, अभी मैं और क्या कर सकता हूँ, अभी हार गया तो बस प्रैक्टिस ही छोड़ देता हूँ। कृष्णा बोले नहीं, ये नहीं करना। अभ्यास है ना तो कौन थे आप, प्रयास करते रहिए। डोंट गेट डिफीटेड, डोंट गेट डिसर्टेंड इन दैट, राइट? तो इसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी एक्चुअली बहुत सुंदर लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उससे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी एक्चुअली लिखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस का मतलब क्या है। श्रील प्रभुपाद जी एक्चुअली ये लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान का की नवदा भक्ति का आचरण करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इज एक्चुअली प्रैक्टिस। नवदा भक्ति में क्या आता है? श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये सब कुछ नवदा भक्ति में आता है, जो कि बहुत डिटेल स्टडी है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। लेकिन वो शुरू होता है, ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है। शुरू कैसे होता है? श्रवण से, सुनने से। मन के उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्ति होना। ये कृष्णेंद्र बोलते हैं ना वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब प्रभुपाद बता रहे क्या करना है। कृष्णा से जो चीज, भगवान से जो चीज हमें दूर करता है, उन सब चीजों से मन को दूर कर लेना है, और तभी हमारे मन में वैराग्य आएगा। और वैराग्य का मतलब जीरो नहीं। मानिए एक बल्ब है, बल्ब को अगर हम एक बार में वैक्यूम कर देंगे
बल्ब के अंदर एक गैस रहता है, आप लोग जानते हैं ना, जो वो जो गोल्ड बल्ब रहता है उसके अंदर गैस रहता है, वो ऑक्सीजन या ऐसा कुछ गैस नहीं, कुछ इनर्ट गैसेस रहते हैं, इसलिए वो फट नहीं जाते। I'm sorry, लेकिन अगर उसको एक बार में वैक्यूम कर देंगे, उससे एक बार में सारा गैस निकाल लेंगे तो वो फट जाएगा। तो उससे ऑक्सीजन या ऐसे गैस को कैसे निकाला जाता है, दूसरे गैस को भर के, जैसे नियॉन, ऐसे ऐसे गैस को जितना हम डालेंगे उतना ऑक्सीजन निकल जाता है। तो उसी तरीके से मानिए मुझे बहुत उटपटांग चीजों को खाने का आदत है, मन मुझे इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, तो वही खाने का आदत है, ठीक है, भगवान को अलग अलग प्रसाद बना के भोग लगा के फिर खाते हैं। इस तरीके से मन को जीरो में नहीं लेके जाना है, मन को पॉजिटिव साइड में लेके जाना है, पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है, राइट। तो ये है वैराग्य का मतलब जो भगवान बता रहे हैं। और इसके बाद भगवान और बता रहे हैं कि 36 वर्स में माइंड कंट्रोल इज मस्ट फॉर योगा। अर्जुन एक्चुअली घुमाने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुन बोल रहे थे मन तो वश में लाना बहुत ही कठिन है, कैसे मन को वश में लाएंगे। कृष्णा बोले प्रैक्टिस करो, वैराग्य लाओ, लेकिन अर्जुन तुरंत बोले, फिर कृष्णा एक्चुअली बोले असंयतात्मा न योगा दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मा न तू यततो साख्यो व्याप्तुम उपायतः। इसका सरल भाषा में एक ही चीज बोला जा सकता है, कृष्णा एक्चुअली अर्जुन को फोर्स किया, अर्जुन को बोले कुछ भी बोल लो बेटा, मन को तो कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। अर्जुन थोड़ा सरकास्टिक रिमार्क किए थे, मन को मैं कंट्रोल में नहीं ला सकता हूं, मैं वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूं। कृष्णा बोले कुछ भी बोल लो, मन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन में शांति नहीं मिलेगा। For one whose mind is unbridled, जिसका मन कंट्रोल नहीं है, उसके लिए ये हर चीज उसके लिए कठिन है, लेकिन जिसका मन कंट्रोल में है उसके लिए हर चीज में सफलता है। दैट इज माई ओपिनियन। कृष्णा बोलते हैं वो मेरा ओपिनियन है, तो इसमें आपको करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन को कृष्णा एक्चुअली दिखा रहे हैं कि हम लोग जो इतना इतना अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे और फिर मेरा मन शांत रहेगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं जीवन कुछ भी तरीके से जी लूंगा, लेकिन मन से मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, मन से कुछ इधर उधर नहीं करूंगा। आप लोगों ने शायद ये बात सुने होंगे कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बहुत सच्चाई के रास्ते में चलना है जीवन भर, कुछ मतलब डिसऑनेस्टी नहीं करना है, सबके साथ ऑनेस्टली डील करना है, और इसको ही मैं स्पिरिचुअलिटी मानता हूँ। ये बात कैसा हो गया पता है, एक बार एक बैंक में 3 चोर गए और उधर जाके बैंक का जो पैसा है वो लूट करके लाए, और जब लूट के आए पैसे, वो पैसे रखे अपने आप में डिवाइड करने के लिए। तो एक चोर, उसको थोड़ा टॉयलेट जाना पड़ा, वो टॉयलेट चले गया, और बाकी जो 2 रहे उनमें से एक बोल रहे हैं अरे वो तो चला गया, अभी ये जो धन है ये हम दोनों में आपस में एकदम 50-50 बांट लेते हैं। तो अभी जो तीसरा है वो बोल रहा है नहीं, वो जब आएगा तभी हम लोग इसका बंटवारा करेंगे, हमें ऑनेस्ट रहना है, एक दूसरे को हमें चीट नहीं करना है। तुम इसको चीट करना चाहते हो, अगर ये नहीं रहता तो आज हमें इतना पैसा मिलता क्या? नहीं मिलता। तो धन कैसे कमाया? वही चीटिंग से कमाया हुआ धन, अभी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली बेसिक्स में प्रॉब्लम है और ऊपर से ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो जो लोग वैसे बोलते हैं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बस एक ऑनेस्ट जीवन लीड करना चाहता हूँ, उनका प्रॉब्लम इस तरीके का है। तो इसलिए कृष्णा भी घुमा घुमा के उसी बेसिक पॉइंट्स में ला रहे हैं कि आपको समझना है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आपको मन को कंट्रोल करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कर्म करना है, अनासक्त होकर कर्म करना है, ज्ञान की चर्चा करना है, ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग लेके समझना है कि ये जो दुनिया ये नश्वर है, टेम्पररी है, लेकिन आप टेम्पररी नहीं हो, आप परमानेंट हो। क्यों ये सब कृष्णा बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का पहला पॉइंट क्या था कि मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा जब मेरे परिवार वाले मर जाएंगे, कैसे मैं इनको मारूंगा, कैसे मैं इनकी हत्या करूंगा। तो कृष्णा अर्जुन को एक बिगर पिक्चर दे रहे हैं, और अर्जुन जब सुन के बोल रहे अरे ये तो इम्पॉसिबल है, अरे ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ये इतना डिफिकल्ट है, वो इतना डिफिकल्ट है।
कृष्ण तब मुस्कुरा रहे हैं और कृष्ण और डीपर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को अभी भक्ति योग में आना है। नेक्स्ट चैप्टर से जो है वो भक्ति योग शुरू होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला 6 चैप्टर इज कर्म योग, नेक्स्ट 6 चैप्टर इज भक्ति योग, एंड थर्ड फेज में जो 6 चैप्टर्स है वो ज्ञान योग है। तो भगवान अभी भक्ति योग का जो ज्ञान है वो प्रदान करने वाले हैं, वो देने वाले हैं, और उसमें ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वो जब कृष्ण बोलेंगे तब अर्जुन तुरंत बहुत पीसफुल हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति योग एक्चुअली हमारे सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। एंड भक्ति योग इज फॉर दिस एज, भक्ति योग इज एक्चुअली फॉर एवरी एज, एंड भक्ति योग इज फॉर एवरीवन एंड एनीवन। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स इन आवर स्क्रिप्चर, हमारे शास्त्र में बहुत एक सुंदर श्लोका है, किराट हुनांद्र पुलिंद्र पुलकशा आभीर शुंभी यवना कशा गया अन्य च पापा, इसमें थर्ड लाइन भूल रहा हूँ, उसका फोर्थ लाइन है शुद्धेति तस्मात् प्रभा विष्णवे नमः। इसका मतलब है कि कोई कहीं से भी हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन जब कोई भगवान के शरण में आता है तुरंत वो शुद्ध हो जाता है। शुद्धेति तस्मात् प्रभा विष्णवे नमः। जब भगवान विष्णु के शरण में आते हैं तुरंत वो शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान के शरण में आने का मतलब क्या है, ये सब चीज कृष्ण डिटेल्स में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कृष्ण थोड़ा अर्जुन को और अटेंटिव बना रहे हैं, क्योंकि जब चैलेंजेस थोड़ा आता है जीवन में तो हम लोग ज्यादा अटेंटिव बनते हैं। तो अर्जुन को थोड़ा अटेंटिव बना रहे हैं कृष्ण, और इसलिए हम लोग अभी थर्ड फेज में सक्सेस एंड फेलियर, तो इधर अर्जुन थोड़ा और हम्बल हो जाते हैं। अर्जुन तो हम्बल है ही, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, पार्षद है। तो अर्जुन पूछ रहे कच्चिन नो भाया विव्रतास छिन्नाभ्रम इव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुधा ब्रह्मणापति। अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि एक फॉलन योगी का क्या होने वाला है। फॉलन योगी मतलब एक फॉलन स्पिरिचुअलिस्ट। जैसे कृष्ण बहुत एम्फेटिकली अर्जुन को बता रहे कि कैसे हमें आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन का अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। अर्जुन प्रश्न करते हैं, जैसे इस फोटो में हम लोग क्लाउड्स को देख रहे हैं ना, जैसे क्लाउड्स क्या होता है, जिस जगह में बारिश हो रहा है क्लाउड्स उधर से फ्लो करके जिस जगह पे बारिश नहीं हो रहा है उस जगह में पहुंच रहा है। लेकिन कई बार आप लोग देखे होंगे, हम सब लोग फील किए होंगे ये बात, कि कई बार बहुत ज्यादा क्लाउड रहता है आकाश में, लेकिन इतना ज्यादा हवा चलता है कि वो क्लाउड सारा सब कुछ एसी बंद करो। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो क्लाउड्स कई बार इधर उधर हो जाते हैं। वैसे ही मानिए अभी तक हम लोग एक मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड कर रहे थे, जहाँ पे भगवान का कुछ सवाल ही नहीं था, भक्ति तो कुछ था ही नहीं, क्या होता है पता भी नहीं था। लेकिन अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सडनली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या थॉट आता है, अरे मैं तो ना घर का रहा ना घट का रहा, राइट। अभी मेरा मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स मुझे बोला, अरे ये तो अभी टाइम पास हो गया, ये तो अभी अनइंटरेस्टिंग हो गया, और मैं ठीक से भक्त भी नहीं बन पाया, तो क्या होगा। ये एक्चुअली अर्जुन का क्वेश्चन है कृष्ण को। तो अर्जुन ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइनली और बहुत हम्बली भगवान के चरणों में बताते हैं, और फिर भगवान बोलता है नो मिसफॉर्चून, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री भगवान उवाच, भगवान फिर बोलते हैं, श्री भगवान, यहाँ पे देखिए कृष्ण का जब भी बात आ रहा है, व्हेनेवर कृष्ण इज स्पीकिंग इट्स मेंशन श्री भगवान उवाच, उस पे भगवान बता रहे, क्या बता रहे हैं, पार्थ नैवा नाम अत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तथा गच्छति। भगवान बता रहे हैं कि a transcendentalist engaged in auspicious activity does not meet with destruction, विनाशस्तस्य विद्यते। भक्तों के जीवन में जब कोई आध्यात्मिक जीवन पालन करने की कोशिश कर रहा है, उसमें विनाशस्तस्य विद्यते, कभी विनाश हो ही नहीं सकता है। भगवान गारंटी दे रहे हैं, does not meet with destruction, इस जगत में भी नहीं और आध्यात्मिक जगत में भी नहीं। One who does good, my friend, is never overcome by evil.
जो कोई अच्छा कार्य करता है, दुर्गतिम तथ गच्छति, ना ही कल्याण कश्चित, जिन्होंने कल्याण किया है दूसरों का, जिन्होंने दूसरों मतलब अपने आप पे कल्याण भी, आध्यात्मिक जीवन हम जब पालन कर रहे हैं वो अपने आप में कल्याण है। तो भगवान बताते हैं जब कोई किसी का कल्याण करते हैं, अपने का हो या दूसरों का हो, दुर्गतिम तथ कश्चित दुर्गतिम तथ गच्छति, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम होगा भी तो वो टेम्पररी है, कुछ सीख, कुछ टीचिंग देने के लिए वो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अल्टीमेटली देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हिंड्रेंस, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई बाधा आता ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उनके जीवन का पालनहार है, भगवान उनको पालन कर रहे हैं, राइट। और फिर बहुत अच्छा भगवान अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। एक श्लोक आता है जो नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं। एक्चुअली नारद मुनि जो जो थे वो एक उनके पूर्व जीवन में, उनके पास्ट लाइफ में वो एक दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र बहुत गरीब थे, और एकदम एक शहर के, एक गांव के अंदर रहते थे, और किसी भी तरीके से अपना पालन करते थे। तो एक दिन उस जगह में कुछ भक्ति वेदांत आए, भक्ति वेदांत मतलब कुछ भगवान के शुद्ध भक्त आए, और जब भगवान के शुद्ध भक्त आए तो नारद मुनि उनकी खूब सेवा करने लगे। और छोटा, एकदम छोटा बच्चे थे, और जब छोटा बच्चा आके आप किसी का पैर छूता है या प्रणाम करता है तो कितना सुंदर लगता है ना, देख के कोई भी देख के आकर्षित हो जाता है। तो उसी तरीके से नारद मुनि जब ये भक्तों का, शुद्ध भक्तों का सेवा कर रहे थे, शुद्ध भक्तों का देखभाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी बहुत आकर्षित हो गए नारद मुनि के प्रति उनके पूर्व जीवन में। तो वो अपना प्रसाद दिया नारद मुनि को, और नारद मुनि को एक मंत्र सिखाया, बोला इस मंत्र का जप करते रहो, वो भगवान का नाम था, बोला इस मंत्र का जप करते रहो, बोल के वो लोग सब चले गए। और तुरंत बाद नारद मुनि देखिए वो छोटे बच्चे हैं, और उनके बस एक माँ है उनके साथ, और कोई नहीं है। तो एक जहरीला सांप वन से निकल के उनके माँ को डस लेती है, और उनके माँ शरीर छोड़ देती है, तब मर जाती है। तो नारद मुनि बता रहे बाद में अपने, जब वो नारद मुनि बन के आए व्यासदेव को बता रहे, तो तब मुझे बता रहे हर्ष भी नहीं हुआ, मुझे आनंद भी नहीं हुआ, क्योंकि माँ चली गई है तो आनंद कैसे होगा। लेकिन नारद मुनि बता रहे मुझे दुख भी नहीं हुआ, मुझे कोई, आई डिडंट फील डिस्ट्रेस्ड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कृष्णा पहले बताते हैं ना, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान बताए थे कि दुख में अनुद्विग्न, दुख में परेशान मत हो, सुख में विगत स्प्रिया, सुख के साथ बहुत ज्यादा अटैच मत हो। जहां पे हमें सक्सेस मिलता है ना, हम उस जगह को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं, अरे ये जगह तो मेरा ही है, मुझे सक्सेस मिला, मुझे चाहिए, मुझे पकड़ के रखना है। तो भगवान इसे बोल रहे हैं मत करो ऐसा। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कैसे ना करे, जब कहीं से सुख मिल रहा है, कैसे, मानिए कोई बिजनेसमैन है, उनको एक बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है, तो तब तो वो बिजनेस और वो ज्यादा करेगा। तब तो वो ये नहीं सोचेगा अरे ठीक है मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ये बिजनेस में, दूसरा बिजनेस में जाता हूँ, वो तो ऐसे सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा मुझे और ज्यादा से और अच्छे से ये बिजनेस करना है, तो वो ये नहीं करेगा। लेकिन भगवान बता रहे नहीं, अनअटैच रहो, हृदय से अनअटैच रहो। तो क्वेश्चन आता है कैसे अनअटैच रहे, कैसे जब बहुत ज्यादा परेशानी आएगा कैसे शांत चित्त होके रहे, कैसे अपने आप को पीसफुल रखे। इसका सोल्यूशन क्या है? जब हमें भक्तों का कृपा मिलता है, जैसे नारद मुनि को इस भक्तों का, शुद्ध भक्तों का जब कृपा मिला, आशीर्वाद मिला, तब नारद मुनि ये कर पाए। अपने इंडेवर से होता नहीं, इसलिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस नारद मुनि, बाद में उनको भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान का कृपा मिलता है, अगले जीवन में वो नारद मुनि बन के आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। तो वो एक बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी बात बता रहे व्यासदेव को, बोलते त्यक्त्वा स्वधर्मान चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो अथो पते ततो यदि यत्रा क्वभद्रम अभुद अमुष्य किम कुवार्त आप्तो भजताम स्वधर्मता। तो बहुत सुंदर श्लोक बता रहे। तो वो क्या बता रहे हैं? बोल रहे त्यक्त्वा स्वधर्मान चरणाम्बुजम हरे। जब कोई भगवान हरि के चरणों के आश्रय लेता है, भजन अपक्व अथो पते ततो यदि, और ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे,
फिर भी चलेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यत्रा क्वभद्रम अभुत अमुष्य किम कुवार्थाप तो भजताम स्वधर्म का। लेकिन मानिए कोई इस दुनियादारी में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और बहुत एक्सपर्टली सब कुछ कर रहा है, नारद मुनि बता रहे उससे क्या फायदा, क्योंकि मृत्यु के समय सब तो चले जाने ही वाला है, सब ऐसे ही चला जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक व्यक्ति थे, वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, सब में घर में सब कुशल मंगल थे, बहुत बड़ा परिवार था, सारे बेटे सेटल्ड है, जो ग्रैंडसन्स है वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो सब भी सेटल्ड है, बिजनेस सेटल्ड है। तो अभी उनके मृत्यु की समय आया है, तो लेटे हुए हैं वो बिस्तर पे, और सब भक्त आके उनको बोले, डिवोटीज आके उनको बोल के गए, इस समय में भगवान का ध्यान करिए, भगवान का चिंतन करिए, आपका आपका कोई तो चिंता रहा नहीं, तो दूसरे कोई दूसरा चीज के बारे में मत सोचिए, सिर्फ भगवान का ध्यान, बहुत भगवान के प्रति अपना ध्यान को केंद्रीभूत करिए। तो फिर वो बोल रहे हाँ मैं करूंगा, मेरा ये वाले बेटा है क्या? बोल रहे हाँ है, सब है, आप चिंता मत करिए। वो वाले पोता है क्या? बोलता है हाँ है वो भी है। और फिर बोलता है वो दुकान का वो सब स्टाफ ठीक से काम कर रहा है क्या? बोल रहा हाँ सब ठीक से काम कर रहा है, वो सब भी इधर ही है, आप शांति से भगवान का नाम जप करिए। और ये फिर बोलता है कि अरे वो सब इधर ही है मेरे पास, तो दुकान कौन संभाल रहा है, बिजनेस कौन संभाल रहा है, अरे उसमें तो लॉस हो जाएगा। और ऐसे बोलते बोलते वो अपना शरीर छोड़ देता है। और तुरंत शास्त्र बताता है वो अगले जीवन में जहाँ पे उनका बिजनेस था, उसी उसी जगह पे एक चूहा का शरीर लेके उनका जन्म होता है। इसलिए नारद मुनि बता रहे को वार्ता अब तो भजताम स्वधर्मता, क्या लाभ है उनका, कुछ लाभ ही नहीं है। लेकिन भक्ति अगर कोई थोड़ा सा भी करेगा बहुत ज्यादा लाभ है। ये एक्चुअली भगवान की वाणी है जो नारद मुनि बता रहे एज एक्सटेंशन। प्राप्य पुण्य कृतम लोका उत्सिव उत्सित्व शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा विजायते। जो कंप्लीट नहीं कर पाया भक्ति, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, वो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ पे जन्म लेके वो उनको बहुत स्कोप मिलेगा भक्ति करने का। और फिर भगवान बता रहे हैं एक्चुअली तो कृष्णा इज लाइक शेल्टर। जैसे इस फोटो में देख रहे हैं ना, छोटा सा बच्चा भगवान प्रति हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान उनके लिए देख रहे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट कर दिए। तो भगवान भी हमारा सब कुछ देख रहे हैं, भगवान हमारा चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। भगवान हमेशा तत्पर है कैसे हमारे जीवन में कृपा किया जाए। तो इसलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? जैसे एक तो हमारा जीवन नॉन रेगुलेटेड हो सकता है और एक रेगुलेटेड हो सकता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सच सच के रहते हैं, एकदम प्रॉपर जीवन है उनका, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। बहुत लोगों में आजकल ये प्रॉब्लम है कि उनकी बहुत कमी है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। मेरा हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु जी। ओके ओके। तो एक है नॉन रेगुलेटेड लाइफ और एक है रेगुलेटेड लाइफ। मुझे याद है मैं एक समय में ये जो मेडिकल कॉलेज है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, उधर के हॉस्टल्स में उधर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करने जाता था। तो काफी सारे स्टूडेंट डिवोटीज बने थे, वो लोग अभी बहुत अच्छे डिवोटीज हैं। और वो लोग अपने फ्रेंड्स के पास कभी कभी बोलते थे प्रभु जी आप इनको भी थोड़ा बताइए, उनको भी थोड़ा बताइए, ऐसे ऐसे करके हम लोग जा जाके काफी सारे स्टूडेंट से मिलते थे, उनको भक्ति के बारे में बताते थे, फिर उनको प्रसाद देता था। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स में देखता था वो बताते थे, एक्चुअली वो स्टूडेंट्स ही बताते थे, अरे प्रभु ये तो एट अ स्ट्रेच 22 घंटा सोता है, एट अ स्ट्रेच 24 घंटा सोता है, राइट? और उनके घर में भी मैं वो रूम से विंडो से दिखाता था, उनके रूम के अंदर पूरा एकदम अंधेरा,
और वो अलग अलग नशा कर रहे हैं हॉस्टल में बैठ के, और फिर सिर्फ एक लैपटॉप में कुछ मूवीज देखे जा रहे हैं। तो इस तरीके का उनका जीवन है। बाहर से देख के लोगों को क्या लग रहा है, अरे ये तो मेडिकल स्टूडेंट है, ये तो डॉक्टर बनने वाला है, लेकिन उनका जीवन ऐसा है, पशु के भांति इनऑस्पिशियस एक जीवन वो लीड कर रहे हैं, राइट। तो ये लोग भी जब डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर मतलब वो एक लाइफस्टाइल भी देते हैं, वो पथ्य भी देते हैं और एक लाइफस्टाइल भी बताते हैं। तो वो क्या लाइफस्टाइल बताएगा, उनका खुद का ही लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। इसलिए हमारे पास दो स्कोप है, एक है नॉन रेगुलेटेड बनने का और दूसरा रेगुलेटेड बनने का। तो कोई सिविलाइज्ड हो सकता है, जैसे मैं बताया, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड, वीक, ये भी हो सकता है। लेकिन रेगुलेटेड मतलब क्या, उनका सब कुछ भगवान के निर्देश अनुसार ही हो रहा है, भगवान के दिखाए हुए पथ के अनुसार ही हो रहा है। तो वैसा है डिवोटीज। तो ये मनुष्य शरीर जो है, इसमें हमें ये स्कोप मिलता है कि हम रेगुलेटेड बने, ये सब अंडरस्टैंडिंग ले। लेकिन पाप कार्यों में अगर हम लिप्त होंगे तो उसका फल है कि हम दूसरे योनि में हमारा जन्म होगा। जैसे किसी का खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो अवश्य ही वो एक ईश्वर के शरीर में आएगा, एक पिग के बॉडी में आएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारा जीवन रेस्पॉन्सिबल हो, रिलीजियस प्रिंसिपल अगर नहीं हो, तो हमें नीचा जो एक पशु शरीर है वो पशु शरीर प्राप्त होगा। और अगर हमारा जीवन उस तरीके से आध्यात्मिक है, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा, जैसे हमारे जीवन में अगर तपस्या रहे थोड़ा सा, जैसे तपस्या की बात जब आया तो हम लोग देख रहे थे, योगा मतलब हमारे हृदय में विष्णु मूर्ति का ध्यान करना। अगर जीवन में थोड़ा तपस्या रहा, सैक्रिफाइस रहा, सैक्रिफाइस मतलब क्या, अपना समय जो है वो भगवान के सेवा में लगाना, भगवान के सेवा में उसको यूज करना, नाम जप करना, और कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की चर्चा में अगर हमारा जीवन अतिबाहित हो रहा है, और सेंटली पर्सन के एसोसिएशन में अगर हम रहते हैं, अगर हम आध्यात्मिक व्यक्तियों के संग करते हैं, तो क्या होगा, भगवान फिर बता रहे, दुर्लभ मानव जन्म सत सत संगे तरहो भव सिंधुरे। भगवान बता रहे हैं तो क्या होगा, ये मनुष्य शरीर जब हम सत्संग में बिताएंगे, हमारा रक्षा करने के लिए आएंगे। के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये वो नवदा, इसमें आता है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम। जैसे श्रवण कीर्तन परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, स्मरण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, वंदना क्रूर कर रहे हैं, पाद सेवनम लक्ष्मी देवी कर रहे हैं, दास्यम हनुमान जी दास्यम का प्रतीक है। इस तरीके से अगर हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे, और भी ये बाकी प्रोसेसेस है जिसके ऊपर हम लोग कभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तब क्या होगा, ग्रेजुअली ये देखिए सीढ़ी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, दोनों तरफ से ये सीढ़ी चल रहा है। जैसे सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो भगवान के धाम है, और नीचे की तरफ आएंगे तो और ज्यादा सफरिंग है। ये हमारे जीवन को ऐसे डिस्टर्ब कर, तो फिर भगवान बता रहे कि कोई मिसफॉर्चून है ही नहीं, प्राप्य पुण्य कृतम लोके। फिर से इधर आता है दुर्वासा मुनि, एक्चुअली ये शौभरी मुनि का स्टोरी है, और ये विश्वामित्र का स्टोरी है। ये दोनों ही अपने योग सिद्धि में, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में परफेक्शन नहीं मतलब एक बार में नहीं लाभ होता है इनको, इनका फॉल डाउन होता रहता है। लेकिन अंत में भगवान इन सबको भगवत धाम भेजता है, अंत में इन सबका जीवन परफेक्ट होता है। तो इसलिए भगवान हमें बहुत होप दे रहे हैं, ये हमें समझना है कि भगवान हमें होप दे रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन मतलब कभी भी हम होपलेस नहीं हो सकते। इसलिए आध्यात्मवादी जो है वो, उनके जीवन में परेशानी आता तो है, लेकिन उनको परेशानी फील नहीं होता है, दे डोंट परसीव द पेन। उनके जीवन में वो कभी उस पेन को परसीव नहीं करते। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे कारण से लोग सुसाइड कर लेते हैं, राइट। जैसे मंदिर के सामने, शायद मैं एक दिन आप लोगों को बता रहा था, ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ, अप्रैल मंथ में लॉकडाउन जब चालू हो गया,
तो हमारे मंदिर के सामने एक घर में एक 10th फ्लोर की बिल्डिंग से एक माता जी वो कूद के सुसाइड कर लिया। और कारण क्या था? उन लोगों का अप्रैल में वेनिस का ट्रिप था, हॉलीडे ट्रिप था, लेकिन लॉकडाउन, इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसल, सो शी कमिटेड सुसाइड। वो अगले साल भी जा सकती थी, उससे अगले साल भी जा सकती थी, है ना, लेकिन वो अपना जीवन ही खत्म कर दी। तो सब पेटी रीजन से पीपल होपलेस हो जाते हैं। लेकिन हम लोग और शिल प्रभुपाद जी के जीवन देखेंगे, कितना सारा परेशानी आया, लेकिन फिर भी शिल प्रभुपाद अपने जीवन में अड़े रहे, अपने जीवन को चलाते रहे और भगवान की सेवा करते रहे। इस तरीके से एक आध्यात्मवादी कभी भी होपलेस नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिस्ट कैन नेवर बिकम होपलेस। और इस तरीके से हम देख सकते हैं एक जीवन में जिसमें आध्यात्मिकता है, उसमें कितना पीस ऑफ माइंड है एक्चुअली, राइट? देयर इज पीस ऑफ माइंड। और अनसक्सेसफुल योगी falls after long practice, उसके जीवन में क्या होता है भगवान बता रहे हैं, he takes birth in the family of a transcendentalist। वो एक बहुत अच्छा फैमिली में वो जन्म लेते हैं। and who are surely great in wisdom, certainly a birth is rare। ये रेयर, लोके जन्म इदम ईदृशम, उनका जन्म बहुत ही रेयर होता है। और इसके परपोर्ट में, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है, भारत में ऐसे बहुत सारे आचार्य के परिवार है, जिस परिवार में बहुत लोग जन्म लेते हैं और जब जन्म लेते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है, किंतु अब वे आचार्य पद, विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसा परिवार है जिनमें पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों के प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। अगर हम ऐसे परिवार में जन्म लेंगे कि उस परिवार में कृष्ण जन्म देते हैं, जिसने अपना आध्यात्मिक प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको जन्म देते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी बताते हैं, मुझे भी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। जैसे आप देख सकते हैं, इधर श्रील प्रभुपाद जी जब छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे मिलके एक रथ यात्रा निकाले और वो बच्चों का खेल था, लेकिन जैसे ही वो रथ यात्रा की, कितने सारे लोग आके जुड़ गए। कोई भोग लेके आए जगन्नाथ जी के लिए, कीर्तन होने लगा और सब आध्यात्मिक चर्चा में लग गए। तो इस तरीके से भगवान कभी भी जिन्होंने भगवत भक्ति का पालन किया है, उनके जीवन अनसक्सेसफुल नहीं होने देते। और ये बहुत ही रेयर है ऐसा जन्म प्राप्त होना। दिस इज वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं भरत महाराज की स्टोरी भी यहाँ पे दिया गया है, कैसे उनको पूर्व जीवन का, वो एक्चुअली भगवान के भजन करने के लिए आए थे, लेकिन एक हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए और मृत्यु के समय वो हिरण का ही चिंतन करते करते अपना शरीर छोड़े। और तुरंत उनको एक हिरण का शरीर मिला, लेकिन इतना मैजिकल था वो हिरण के शरीर प्राप्त करके भी उनको सब कुछ याद रहा। और उस शरीर में फिर वो बहुत कॉशियस रहे और उसके अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए और वहां से फिर वो अपने लाइफ को पहुंचे। तो भगवान सबको स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी देते हैं। और लास्ट पार्ट जो है वो है योगी 46 एंड 47। एक्चुअली यहाँ पे कृष्ण बताते हैं, योगी बनो, अर्जुन को बताते हैं कृष्ण। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। ये भगवान प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तपस्विभ्यो अधिको योगी, एक तपस्वी से योगी बेहतर है। ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिका, एक ज्ञानी से भी एक योगी बहुत अच्छा है। कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, एक कर्मी से भी योगी अच्छा है, इसलिए हे अर्जुन आप योगी बनिए। मुझे याद है एक बहुत फेमस योगा गुरु है, उनके ऑटोबायोग्राफी में एक बार पढ़ा था।
बहुत पहले की बात है, मैं कॉलेज में था तब। तो उनके बुक के शुरू में ये श्लोक था, वो एक योगा गुरु थे, तो वो लिखे तपस्वी तपस्वी एक तपस्या से भी ज्यादा अच्छा है योगी बनना, ज्ञानी से भी ज्यादा अच्छा है योगी बनना, कर्मी से भी ज्यादा अच्छा है योगी बनना, इसलिए अर्जुन योगी बनो। कृष्ण अर्जुन को बता रहे योगी बनने के लिए। तो योगी बनने का मतलब क्या है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए तुरंत भगवान जो कि हमारे पिता है, वो तुरंत अगला श्लोक बता देते हैं। और अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ता तमामतः। योगी में से श्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषाम, योगियों में से श्रेष्ठ कौन है? मद्गतेनांतरात्मना, जो मेरे ऊपर, कृष्ण अपने आप को इंडिकेट कर रहे हैं, मद्गतेनांतरात्मना, जो मेरे ऊपर कंसंट्रेट करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और फिर मेरा भजन करता है, सामे युक्ता तमोमतः, वैसा योगी बनो। सिर्फ एक इनकम्प्लीट योगी मत बनिए, या फिर कुछ अजीब चीज करके अपने आप को योगी मत बताइए, भक्ति करके योगी बनिए, भक्ति योगी बनिए। इसलिए यहां से फिर कृष्ण अभी भक्ति योग चालू करेंगे, और कृष्ण इधर खुद बता देते हैं कि योगी बनने का मतलब क्या है। देखिए, जो प्रोसेस जो देता है वही जानता है कि उस प्रोसेस का कल्मिनेशन क्या है, उस प्रोसेस का परफेक्शन क्या है, उस प्रोसेस में कैसे हमें परफेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो भगवान का ही दिया हुआ ये सब प्रोसेस है, और फिर भगवान ही बता दे रहे हैं। एक्चुअली मेड इजी बुक होता है ना, कि मुझे याद है एक बार एक टेस्ट पेपर्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है, और एक बुक आता था उसमें सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हुआ रहता था, राइट। तो वो मेड इजी बुक मिल जाएगा तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाता है, पढ़ाई में भी कितना आसान हो जाता है ना, कि हमें तुरंत पता चलता है ओके ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है, होता है। तो भगवान ने भगवत गीता ऐसे मेड इजी बुक दिया है, भगवान सब कुछ एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग करके दे रहे हैं। इसलिए भगवत गीता इज अ शेल्टर, भगवत गीता एक आश्रय सबके लिए है। आप देखेंगे स्पेशली भारत में सबके पास भगवत गीता होता है, कोई भी हो। आजकल का कल्चर बहुत चेंज हो गया है, बट इनिशियली भगवत गीता सबके पास होता है। और अभी तो कितने सारे दूसरे देशों में भी, जो विदेश में भी भगवत गीता का ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग वो लोग भी ले रहे हैं। दे आर ऑल्सो टेकिंग भगवत गीता का अंडरस्टैंडिंग। मुझे याद है एक बार एक पर्सन हमारे मंदिर से कनेक्टेड है, वो अपने फ्रांस के जो काउंटर पार्ट है उनके ऑफिस के, नहीं सॉरी इटली के जो काउंटर पार्ट है उनके ऑफिस के, उसके जो कंट्री हेड है उनको एक भगवत गीता गिफ्ट दिए थे, ये प्रभुपाद जी का भगवत गीता। तो और ये भगवत गीता पढ़ के वो व्यक्ति इतना एनकरेज्ड हो गए, वो तुरंत उनको लिखे मेरा ये प्रश्न है। और फिर वो सोचेगा अरे उनका प्रश्नों का तो उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर उनको आप बोले कि उनका नाम था एक्चुअली स्पेलिंग वाइज इज जीसस, बट इटली में इटालियन प्रोनाउंसिएशन में इट इज हेजुस, एक्चुअली ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो बोलते हैं हेजुस आप क्या करो, आप इंडिया आ जाओ, बेस्ट है वृंदावन आ जाओ, और इधर से कोलकाता से मैं भी प्रभु जी को लेके पहुंचता हूँ, और वृंदावन घूम भी लेंगे और आपका क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाएगा। तो वो फिर हम लोग दोनों, मैं भी गया, हम लोग पहुंचे दिल्ली। फिर वृंदावन जाते जाते गाड़ी से ही उनका, हम लोग जब दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे, गाड़ी से ही उनका, हमारे जर्नी में ही उनका क्वेश्चन चालू हो गया, प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीनिंग। तो मीनिंग सब वो पूछने लगे, तो मैं जितना अंडरस्टैंडिंग था अपने हिसाब से बताने लगा, साथ में वृंदावन भी घूमने लगे, और ये डिस्कशन भी चलता रहा। बाद में वो इतना प्रभावित हो जाते हैं, अभी वो हर रोज माला जप करते हैं और हर रोज भगवान का दर्शन लेते हैं। और ये जो कोविड का समय था, इतना परेशानी वाला समय था, इसमें कुछ दिन पहले उनका मैसेज आया था कि अभी मैं इतना पीसफुल फील कर रहा हूँ, इतने परेशानी में भी मैं इतना पीसफुल हूँ, सिर्फ ये भगवत गीता का ज्ञान लेके, भगवत गीता का अंडरस्टैंडिंग लेके, और भगवत भक्ति का अंडरस्टैंडिंग पाके। तो इसलिए भगवान कितने अच्छी तरीके से कंक्लूड भी कर रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा, सबसे अच्छा योगी कौन है? जो मेरे ऊपर आश्रय करते हैं। देखिए क्या होता है, एक छोटा बच्चा है, अब वो सीखने जाता है, तो उनके पिता उनको सिखाते हैं कि दिस इज ए,
दिस इज बी। जैसे आप छोटे बच्चे को सिखाते हो, उनका हाथ पकड़ते हो, हाथ पकड़ के आप ही उनको पेज में या स्लेट में लिखा देते हो, दिस इज ए बी सी डी करके लिखा देते हो, और वो सीख लेता है। और बाद में वो उसी शब्दों को, उसी जो लेटर से उसको जोड़ जोड़ के अलग अलग शब्द, अलग अलग सेंटेंस, प्रोज, सब कुछ क्रिएट करता है, राइट। लेकिन इनिशियली तो उनको सीखना पड़ा ना, और बाद में भी सीखना पड़ रहा है। तो लर्निंग फ्रॉम एन अथॉरिटी इज अ इटर्नल प्रोसेस। एक अथॉरिटी से सीखना एक इटर्नल प्रोसेस है, ये हर समय हम लोगों को करना ही पड़ेगा। And who can be the best authority other than Krishna? Krishna is the best authority. यहाँ पे भगवान हमें बता रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 6 चैप्टर जो है वो खत्म होता है। यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर देते हैं एक योगी कौन है, who is a real योगी। Krishna concludes over here, right? तो ये है समरी इस चैप्टर का। This chapter was easy, जहाँ पे 6 to 9 verses enemy और friend, जहाँ पे हम मन को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में, मन को क्यों कंट्रोल करना है उसके बारे में जाने। और फिर है सक्सेस फेल्योर। अर्जुन को काफी सारा क्वेश्चन आया, अगर मैं सक्सेस मुझे नहीं मिलता है तो क्या होगा मेरे जीवन का। और लास्ट में योगी कौन है वो भगवान कंक्लूड करके बताते हैं। सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई डिस्कशन, कोई एनी पॉइंट जो चाहते हैं कि मैं फिर से थोड़ा क्लैरिफाई करूं। हरे कृष्णा, किन्हीं का प्रश्न तो पूछिए। नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आप लोग सब भगवत गीता का जो 6 चैप्टर है ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ, हम लोगों ने जितना चैप्टर कंप्लीट किया है वो सब चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत सुंदर ज्ञान है भगवान हमारे ऊपर हमें एक्चुअली प्रदान कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज देयर, अदरवाइज आ जाता है क्वेश्चन, आ जाता है। मैं ऑडिबल था ना, मेरा आवाज सुनाई दिया? थोड़ा सा दिखाई दिया बीच बीच में पीपीटी वगैरह सब ठीक था, थोड़ा सा बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रहा था, शायद नेटवर्क इशू के कारण, बट ऐसे ओवरऑल। हाँ प्रभु जी, चैलेंजेस। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी कल है या परसों है? ओके, प्रभु जी हरे एक्चुअली एकादशी, हाँ एकादशी कल ही है, लेकिन कोलकाता में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलकाता और ईस्टर्न इंडिया के साइड जो है, माता जी आप अपना फोन को म्यूट कर दीजिए। जो ईस्टर्न इंडिया का साइड है उधर में हम लोग एकादशी परसों पालन कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी का कंसेप्ट है, उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। उस एकादशी को बोलते हैं विद्या एकादशी, वो एक डिटेल्ड कंसेप्ट है। वो जब एकादशी विद्या हो जाता है तो अगले दिन द्वादशी के दिन हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, और उससे हमें 100 टाइम्स ज्यादा फल प्राप्त होता है। 100 टाइम्स, 100 टाइम्स मोर वर्दी ऑफ फॉलोइंग एकादशी ऑन फॉलोइंग विद्या एकादशी ऑन द्वादशी के दिन पालन करने से। इसलिए हम लोग एकादशी 14th को पालन कर रहे हैं, परसों पालन कर रहे हैं। और बहुत सारे जगह में कल है, जिनके जहाँ पे एकादशी विद्या नहीं हुआ वो कल एकादशी पालन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यही पे आज खत्म प्रभु करते जी, हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता। हाँ प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल दिया था ना जो मन बुद्धि और अहंकार का, जैसे बुद्धि का आपका शास्त्र बताया था ना, इंटेलिजेंस का, उसका एक बार जरा फिर बताइए ना तीनों चीज का प्रभु जी। वेरी सिंपल। देखिए ये जो हमारे शरीर है इसमें जो सेंसेस है इसको कैसे प्यूरिफाई करना है, भगवान का सेवा करके। हमारे जो मन है, मन को कैसे प्यूरिफाई करना है, मन को कैसे शुद्ध करना है, नाम जप से। मनः त्रायते इति मंत्र। मन को कौन बचा सकता, त्रायते मतलब बचाना, कौन बचा सकता है, मंत्र बचा सकते हैं। इसलिए हरिनाम का जप बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सेशन के बाद हमारा जप का सेशन रहता है, चैंटिंग सेशन रहता है। चैंटिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बुद्धि, कृष्ण आगे जाके बुद्धि के बारे में बोलेंगे, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यासी सत्यम ते प्रतिज्ञान प्रियोसि में। कृष्ण बोलते हैं कि मन मना भवो मद भक्तो, कि मेरा भक्त बनो, और शास्त्र को अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारा बुद्धि कंट्रोल में रहता है, बुद्धि शुद्ध होता है।
और आइडेंटिटी, हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा कौन है? आत्मा है भगवान का सेवक, भगवान का दास। तो मैं भगवान का दास हूं, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर आएगा तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण एम- प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फैमिली में रह के आप भक्ति योग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। तो आप कृष्णा की तरफ तो जाने के लिए बहुत मतलब क्या करना चाहिए हम लोग को? जैसे एक बार बहुत कृष्णा आसान का है, बहुत आसान है माता जी। देखिए अर्जुन जो है, अर्जुन भी तो फैमिली मैन है ना, अपने परिवार वालों के लिए वो युद्ध करने आए, है ना, अपने परिवार के संपत्ति बचाने के लिए। अब देखिए कोई किसी का प्रॉपर्टी ले लेता है तो क्या होता है, केस चालू होता है ना। तो यही चीज उस जमाने में भी हो रहा था। दुर्योधन ने पांडवास का प्रॉपर्टी छीन लिया तो उधर डायरेक्ट कोर्ट केस नहीं हुआ, डायरेक्ट फाइट हुआ, वो और ज्यादा डेंजरस है। तो अर्जुन भी तो फैमिली मैन है, उनके जीवन में हम सबसे ज्यादा परेशानी है। तो परिवार में रह के हम भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कितना सारा सपोर्ट मिल जाता है ना। और भक्ति इसीलिए तो अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहा है, अर्जुन दूसरे चीजों को बोल रहे हैं ये इम्प्रैक्टिकल है। जैसे परिवार में रह के आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करना होगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। जैसे आपको कुकिंग करना पड़ता है परिवार में रह के, कुकिंग करिए, लेकिन भगवान के लिए कुकिंग करिए, भगवान को भोग लगाइए। भगवान को जैसे ही भोग लगाएंगे भगवान सब ले नहीं लेंगे, भगवान सब कुछ वापस करेंगे। लेकिन भगवान को जब हम भोग लगाएंगे तब हमारा चेतना जो है वो कृष्णमय हो जाएगा, वो आध्यात्मिक चेतना हो जाएगा। तो अभी प्रसाद बांटिए, सबको सबको प्रसाद खिलाइए, राइट। इस तरीके से हर चीज जो है वो भगवान की चेतना से करिए। इवन जो फैमिली मेंबर्स है उनको समझिए ये भगवान ने दिया है हम लोगों को, ये भगवान का देन है हमारे जीवन में। तो उनका जब हम अच्छे से ख्याल रखते हैं वो भी भक्ति है। जैसे एक जो हस्बैंड वाइफ थे हमारे इस्कॉन चौपाटी मंदिर से कनेक्टेड है अभी भी। तो उनके घर में उनके जब छोटे से बच्चे जब जन्म लिए तब वो लोग पहले जो हस्बैंड वाइफ थे वो बहुत आते थे मंदिर में, बहुत सारा सेवा करते थे। अभी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, कैसे मंदिर जाएंगे, तो बहुत उनको खराब लगने लगा। तो वो आके मंदिर में जो महाराज जी थे, राधानाथ स्वामी महाराज, उनको बोले कि महाराज अभी तो हम लोग मंदिर में नहीं आ पा रहे, क्या करें, विग्रह का सेवा नहीं कर पा रहे। तो महाराज ने उनको बोला ये बच्चा जो आपको मिला है ये भगवान का कृपा समझ के इनका अच्छे से ख्याल रखिए, इनको अच्छे से भक्त बनाइए, घर में कृष्ण भक्ति का माहौल तैयार करिए, और वही भक्ति है, राइट। वो ही कैसे करना है, वो हमारा चेतना कैसे होना चाहिए, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना भगवत गीता, इसलिए तो हम हमारा अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो ये है, ऐसे कर सकते हैं। जैसा कि सब प्रभु जी आपने भी 40 नंबर और 41 श्लोक में बताया शायद कि अगर मतलब जो अपने अभी मानव जीवन मिला है और अपनी वापस भक्ति करने का जो स्कोप मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इज प्रारब्ध, कि अपने प्रारब्ध में हो सकता है अपने असफल हो गए होंगे, किसी कारण से छूट गया होगा, लेकिन वापस अपने को स्कोप मिला कि हाउ वी कैन कनेक्ट और वापस अपनी भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, अपने को मौका मिला हुआ है, और अपने भक्तों के सजेशन से इसको अपने कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं सोचना चाहिए कि अरे पता नहीं मेरा प्रारब्ध में, ऐसे प्रारब्ध से ही मुझे शायद भक्ति मिलेगा। प्रारब्ध से भक्ति नहीं मिलता है, सुकृति से भक्ति मिलता है, भक्ति उन्मुख सुकृति, और भक्तों की कृपा से भक्ति मिलता है। भक्तों की कृपा जब होता है तभी हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग को इतना अच्छा मौका मिल रहा है इंटरनेट के जरिए, तो डिवोटी एसोसिएशन में करना है भक्ति, ऐसे ही घर में रह के आराम से भक्ति करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, सो वी कैन एंड नाउ। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब लोग प्रभु जी के साथ एक माला जप करिए, ऑनलाइन चैंटिंग, दैट इज फॉर माइंड एज वी डिस्कस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी।
तो अभी अपने 1 राउंड चैंटिंग कर लेते हैं। आई थिंक कि सभी कर ही रहे हैं, तो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबके पास माला होगी तो माला से कर लेंगे, नहीं तो फिर मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे धीरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक अनाउंसमेंट था कि कल अपनी एक स्पेशल क्लास हो रही है एक इस्कॉन की वो सीनियर डिवोटीज के द्वारा 3 बजे, तो मैं लिंक भेजूंगा, जिन जिन का भी इच्छा हो भक्तों का तो कृपया ज्वाइन करने की चेष्टा करेंगे। और आशा करता हूँ और सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि कम से कम कृपया करके एक राउंड चैंटिंग एटलीस्ट जरूर किया कीजिए। जैसे प्रभु जी आज क्लास में बताए कि मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन यही है कि अपने को चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे जैसे अपने मन करेंगे तो अपनी ग्रेस लाइफ में रहते हुए भी अपने मन को, सेंसेस को कंट्रोल करने का जो विधि है उसी के द्वारा अपने प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। तो अगर किन्हीं कोई भक्तों का प्रश्न तो बोलिए, नहीं तो फिर अपने यहाँ पे आज विराम देते हैं। तो आज क्लास में भी यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।